कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक पौधे में सबसे बड़ा सबसे बुनियादी फ़र्क क्या होता है? या वो कौन सी एक चीज़ है जो हर जिंदा चीज़ में कॉमन है, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी? आज हम जीवन की इसी सबसे ज़रूरी संकेत, इसी सिग्नेचर की बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, अगर जीवन को, लाइफ को सिर्फ एक शब्द में पहचानना हो तो वो शब्द क्या होगा? वो कौन सी एक खासियत है जो जिंदा और बेजान चीजों के बीच एक साफ लकीर खींच देती है? जवाब है गति। जी हाँ, मूवमेंट, हलचल। चाहे वो एक कोशिका के अंदर की हल्की सी थरथराहट हो या फिर जंगल में सरपट दौड़ता हुआ कोई जानवर। यही वो धागा है जो हर जिंदा चीज को एक साथ जोड़ता है। लेकिन देखिए, गति का मतलब सिर्फ दौड़ना, भागना या उड़ना ही नहीं होता। जीवन की असली कहानी तो वहां से शुरू होती है जहां हमारी आंखें देख भी नहीं पाती। तो चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और इस अनदेखी दुनिया की हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक अकेली कोशिका और उसी के अंदर जीवन का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जिन्हें हम यूं ही नहीं देख सकते, ये लगातार हिलते डुलते रहते हैं। यही है एक कोशिकीय गति, जहां जिंदगी की सारी हलचल, सारा एक्शन बस एक सेल में हो रहा है। और ये मूवमेंट भी जानते हैं कई तरह का होता है। कुछ जीव अपनी छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया की मदद से तैरते हैं, जिसे हम पक्षमाभी गति कहते हैं। तो वहीं कुछ अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमते रहते हैं। इससे पता चलता है कि जिंदगी सबसे छोटे पैमाने पर भी कितनी क्रिएटिव हो सकती है। अच्छा, अब उस अदृश्य दुनिया से जरा जूम आउट करते हैं और उस दुनिया में आते हैं जिसे हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ जानवरों की दुनिया में गति का एक अलग ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलता है। देखिए, जब हम गति की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर शायद यही आती है, ताकत और रफ्तार की, बिल्कुल एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह। पर गति सिर्फ ताकत नहीं है, ये एनर्जी और खुशी भी है, जैसे एक बच्चे की दौड़ में हमें साफ साफ दिखती है। यहीं गति अपना रूप एकदम बदल लेती है जब हम पानी के नीचे जाते हैं। यहाँ एक मछली की हर हरकत में ग्रेस और कमाल का बैलेंस नजर आता है। और कभी कभी गति का मतलब होता है ठहराव और स्थिरता, जैसे एक विशाल हाथी के सधे हुए मजबूत कदमों में। और हाँ, आखिर में गति जिंदगी बचाने और चलाने का सबसे सीधा तरीका है। एक शिकार करती हुई बिल्ली की एक एक मसल, एक एक मांसपेशी बस इसी एक मकसद के लिए काम कर रही होती है। तो ठीक है, हमने जानवरों को तो चलते फिरते देख लिया, लेकिन पौधों का क्या? वो तो एक ही जगह पर स्थिर लगते हैं, है ना? या शायद हम उन्हें ठीक से देख नहीं रहे हैं। चलिए, पौधों की इस छिपी हुई दुनिया में भी झांक कर देखते हैं। ये सवाल हमारे देखने के नजरिए को ही चैलेंज करता है। अगर गति ही जीवन का सबूत है, तो क्या एक जगह पर स्थिर रहने वाले पौधे जिंदा नहीं हैं? या फिर उनकी गति का अंदाज ही कुछ और है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। कुछ पौधे, जैसे कि ऑक्जेलिस या जिसे हम खट्टी बूटी भी कहते हैं, अपनी पत्तियों को दिन और रात में खोलते और बंद करते हैं। ये एक जिंदा सबूत है कि जीवन का नियम, मतलब गति का नियम, पेड़ पौधों पर भी उतना ही लागू होता है। तो अब तक हमने देखा कि सब कुछ गति में है, जानवर, पौधे, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव भी। पर सवाल ये है कि कोई तेज दौड़ता है, कोई आराम से तैरता है और कोई एक ही जगह टिका रहता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब गति और पर्यावरण के गहरे कनेक्शन में छिपा है। असल में किसी भी जीव के चलने का तरीका कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उसके घर में, उसके माहौल में जीने की सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। चाहे दौड़ना हो, तैरना हो या एक ही जगह जमे रहना हो, हर तरह की गति एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। यहाँ देखिए, पानी में रहने वाले पौधे जैसे कमल पानी में रहने के लिए ही बने हैं, तो रेगिस्तान के पौधे सूखी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। उनके लिए अपनी जगह पर टिके रहना ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी जीत है। मतलब कभी कभी ना चलना ही जिंदा रहने की सबसे असरदार गति होती है। तो आज हमने ये समझा कि गति का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये तो जीवन का डांस है, एक जश्न है। एक कोशिका के घूमने से लेकर एक हाथी के चलने तक हर हरकत में जिंदगी का उत्सव है। अब इस नजरिए से देखने पर क्या हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी और जिंदा नहीं लगने लगती? नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में कुछ चीजें जिंदा हैं
और कुछ नहीं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम उन बुनियादी नियमों को समझेंगे जो सजीव और निर्जीव चीजों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। एक पौधा और एक पत्थर दोनों जमीन पर हैं, है ना? पर एक में जान है और दूसरे में नहीं। लेकिन हमें इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आखिर जिंदगी की असली पहचान है क्या? असल में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसे हम दो बड़े ग्रुप्स में डाल सकते हैं। और आज हम उस सीक्रेट चेकलिस्ट के बारे में जानने वाले हैं जिससे इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सजीव चीजों की। सीधे सीधे कहें तो ये वो चीजें हैं जिनमें जिंदगी के सारे लक्षण दिखते हैं। वो एक्टिव होती हैं, वो बदलती हैं और उनमें कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो उन्हें बिल्कुल अलग बनाती हैं। और दूसरी तरफ है निर्जीव चीजें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो हैं जिनमें जिंदगी के कोई लक्षण नहीं होते। वो पैसिव होती हैं, वो अपने आप नहीं बदलती। तो अब जब हमने ये दो कैटेगरी बना ली हैं, तो चलिए उन खासियतों को देखते हैं जो इन्हें अलग करती हैं। तो हमारी चेकलिस्ट का पहला पॉइंट ग्रोथ यानी विकास। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। चीजें बड़ी कैसे होती हैं? इसका जवाब जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलता है। देखिए, जो सजीव चीजें होती हैं ना, वो अंदर से बढ़ती हैं। एक पौधे के बारे में सोचकर देखिए, उसकी जड़ें, तना, पत्तियां सब अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती हैं। ठीक वैसे ही इंसानों और जानवरों का शरीर भी अंदर से ही बढ़ता है। ये एक पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और मजेदार फर्क। सजीव चीजें वो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन निर्जीव चीजें वो तभी बड़ी होती हैं जब बाहर से कुछ उन पर जम जाए। जैसे रेत का टीला हवा से बड़ा हो जाता है, या किसी खिलौने में हम और टुकड़े जोड़ दें। ये ग्रोथ नहीं, सिर्फ बाहरी जमाव है। तो ग्रोथ तो हो गई। अब जिंदगी की अगली निशानी क्या है? ये सब कुछ एनर्जी के बारे में है। इन्हें चलाने वाला फ्यूल कहां से आता है? इन्हें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सजीवों को, मतलब लिविंग थिंग्स को, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आती है खाने से। पौधे तो कमाल के होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। और जानवर, वो या तो पौधों को खाते हैं या दूसरे जानवरों को, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि सजीवों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ही चाहिए। उनके लिए ये जरूरी है। पर एक पत्थर, उसे ना खाने की जरूरत है ना एनर्जी की, वो बस है। ये एक और बिल्कुल साफ लकीर है जो दोनों को अलग करती है। चलिए अब अपनी चेकलिस्ट के आखिरी दो बड़े टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। चीजें अपने आसपास की दुनिया से कैसे डील करती हैं और वो अपने वजूद को आगे कैसे बढ़ाती हैं। सजीव चीजें अपने माहौल में होने वाले बदलावों पर रिएक्ट करती हैं। साइंटिस्ट की भाषा में इसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं। मतलब अपने आसपास की दुनिया में जो हो रहा है उसे महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है छुई मुई का पौधा। जैसे ही उसे कोई छूता है, ये हुआ स्टिम्युलस यानी उत्तेजना, तो उसकी पत्तियां फौरन सिकुड़ जाती हैं। ये हुआ रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये अपने माहौल को लेकर सेंसिटिव होने का कितना सीधा सबूत है। और यहां भी सजीव और निर्जीव के बीच की लाइन एकदम साफ है। लिविंग चीजें रिएक्ट करती हैं, गर्मी, रोशनी, टच, इन सब पर। लेकिन एक मेज या कुर्सी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस वही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहचान, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, मतलब अपने जैसे और जीव पैदा करने की काबिलियत। यही वो प्रोसेस है जिससे जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। पौधे बीज से उगते हैं, जानवर बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन क्या एक खिलौना दूसरा खिलौना बना सकता है? या एक पत्थर? नहीं, वो अपनी कॉपी नहीं बना सकते। ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ जीवन में होती है। तो हमने ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स और रिप्रोडक्शन देख लिया। अब ऐसा करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखकर अपनी फाइनल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। देखिए, सजीव चीजें हर बॉक्स को टिक करती हैं। उनमें अंदर से ग्रोथ होती है, उन्हें खाने की जरूरत होती है, वो सांस लेते हैं जिसे हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और हाँ, वो वेस्ट भी बाहर निकालते हैं जिसे हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। और निर्जीव चीजें, इनमें से कुछ भी नहीं। फर्क एकदम साफ है।
ये सारी खासियतें हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही साफ और पावरफुल तरीका देती हैं। इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी क्या है और ये कैसे काम करती है। पर क्या ये हमेशा इतना ही सीधा और सिंपल होता है? और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है, वायरस का क्या? वो सजीव हैं या निर्जीव? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन तो करते हैं, पर सिर्फ किसी और की बॉडी के अंदर। अकेले वो कुछ भी नहीं हैं। तो फिर वो क्या हुए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट्स को उलझाए हुए हैं, और हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी की परिभाषा हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है।